अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, जो भी आप वाकई में मैंने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंग्लिश के, तो ये मैं सिर्फ अपनी उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ ये वीडियो कि वो इंग्लिश कैसे सीखे। यहाँ पर मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मुझे बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए कि हम इंग्लिश कैसे सीखें। सो इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने इसको इसको बिल्कुल फॉलो करना है, इसमें कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करनी है। और अगर आप इसको फॉलो करोगे, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखोगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझसे अक्सर जो है लोग शिकायत करते रहते हैं कि मैसेज करते रहते हैं कि कैसे सीखे। अब मैसेज पे ना वॉइस ओवर पे मैं आपको सब कुछ ऐसे सिखा सकता हूँ कि आपने इंग्लिश कैसे सीखनी है, ताकि मैं अपने पैगाम आपको मुकम्मल तौर पर पहुँचा सकूँ। तो जो भी आज के बाद मुझसे सवाल पूछेगा, उसको मैं यकीनन यही कहूँगा कि आपने ये वीडियो जाकर देखनी है। इसमें आपके सारे सवालों के जवाब होंगे। आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोलूँ, कैसे बोलूँ? तो इस वीडियो में मैं आपको 30 डेज़ चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आपने इसको फॉलो किया, तो मैं मुकम्मल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश भी बिल्कुल एक घोड़े की तरह हो जाएगी, ठीक है? अब मैं आपको आज 5-6 से तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप इसको फॉलो करोगे, रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट, 20 मिनट लगेंगे। अगर आप इसको फॉलो करोगे, मैं मुकम्मल यकीन के साथ एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप क्या करोगे, आप मुकम्मल एक अच्छी तरीके से इंग्लिश क्या करोगे, फ्लुएंटली बोल सकोगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो क्या है? ये जो मेरी वॉइस है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है। जितना भी आपको कोशिश हो सके, इसको वॉल्यूम को क्या करो, आप कर लो और इसको सुनो, इस वीडियो को। ये खास कर आप लोगों के लिए, जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है, इस वीडियो पर क्लिक किया है, आपके सिर्फ 10 मिनट लगेंगे यहाँ पर। अगर आप ये वीडियो देखोगे, अगर इस वीडियो से आपको मैं मुकम्मल वारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे, ज़रूर सीखोगे, और इस पर आपने अमल भी करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 5 स्टेप मैं बताऊंगा आपको। आपने इसके ऊपर रोजाना 30 दिन के लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले मुझे सवाल पूछा जाता है कि हम इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे बोलें। हमारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो क्या है, इंग्लिश ग्रामर में स्टक हुए पड़े हैं। आज तक इन लोगों को यह कंफ्यूजन है कि मैं इंग्लिश ग्रामर अगर ना सीखूं तो मैं क्या है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीख सकता, ठीक है? ये क्वेश्चन तो मैं बाद में क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा। आपने सबसे पहले स्टेप जो हमारा है वो क्या है, लिसनिंग। क्या है? लिसनिंग। अब एक चीज आप देख लो, सबसे पहले जो भी चीज करते हो, हम एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की मिसाल ले लेते हैं। इस एक मिसाल से हम कंप्लीटली समझेंगे कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। एक बच्चा है आपके पास, वो बच्चा क्या करता है, जब वो छोटा होता है, आपके घर के माहौल जैसा होता है, जो चीजें आप लोग दोहराते हो वो बच्चा उसको सुनता रहता है, उसके माइंड में बैठ जाता है। फिर जब वो बोलता है, पहली मतलब वो किस तरह बोलता है, वो उन चीज़ों को गलत बोलता रहता है। क्या करते हैं हम, गलत बोलते रहते हैं। तो गलत जब वो बोलते रहते हैं, लेकिन एक दिन आता है जब वो उसको क्या करते हैं, सही तरीके से सीख पाते हैं। इस एक एग्जांपल से आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और वो कैसे सीख पाते हैं, कि बगैर ग्रामर के वो क्या करते हैं, इस चीज़ को सीख लेते हैं अपनी ज़ुबान को। तो कंटिन्यूसली सिंपल चीज़ ये है, सबसे पहले आपके पास क्या है, आपको सुनना है। क्या है? सुनना है। अब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या चीज़ सुनना है, किस चीज़ से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो जो चीज़ आपने सुनना है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपका जो भी, अगर आप क्रिकेट देखना पसंद करते हो तो आपने क्या करना है, अपनी फेवरेट कमेंट्री, इंग्लिश वाली कमेंट्री आपने सुननी है, ठीक है? अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो आपने इंग्लिश मूवीज़ देखने हैं, ठीक है? अगर आप ड्रामास पसंद करते हो, सीजन पसंद करते हो, तो आपने उसको इसी तरह क्या करना है, उसको देखना है, उसको सुनना है। डेली आप उसको क्या करो, सुनो। अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल ड्रामा वगैरह देखना है, कोशिश करें कि आप उसको अपनी मदर लैंग्वेज से हट के देखें। वो क्या है, इंग्लिश सीखना है तो आपने इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश वाली चीज़ें देखने हैं। तो ये एक चीज़ आपकी हो गई। पॉडकास्ट वगैरह इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो क्या है, बीबीसी न्यूज़ है या CNN न्यूज़ है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने सुनना है। इससे भी आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ रहा है, देख लो, अगर आप इंडियन मूवीज़ जब आप देखते हो, उन लोगों की और हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, हमारी जो ज़ुबान है, इन लोगों में थोड़ी देर फ़र्क होता है। जैसे संस्कार हो गया, भूतकाल हो गया, इस तरह की चीज़ें जब आप इंडियन मूवीज़ से देखते हो तो वो क्या होता है, आपके माइंड में बैठ जाता है। फिर आप चाह कर भी वो चीज़ें क्या करती है, अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर लेते हो। जैसे ज़िंदगी है, अब ज़िंदगी को वो लोग क्या बोलते हैं, जी, ज़िंदगी बोलते हैं, ठीक है? जे की जगह वो लोग जी इस्तेमाल करते हैं, जुम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपको इसी तरह जब आप सुनोगे, जब आप कंटिन्यूअसली सुनोगे, तो वो चीज़ आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। और ये हमारा पार्ट हो गया, ये आपका पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, मैं आपको कहूँगा दूसरा स्टेप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीकिंग। क्या है? स्पीकिंग। अब आप चाहते हो कि यार मैं कैसे पढूँ, कैसे सीखूँ इंग्लिश, तो आपने स्पीकिंग करनी है।
स्पीकिंग जो भी चीज़ आपको आ रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़ आ रहा है, अब मुझे इस रूम के अंदर आप देख लो, चलो मुझे यार कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? आज आपके साथ जो भी हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने क्या करना है, 5 मिनट इसको क्या करना है, इस पर आपने इंग्लिश में बोलना है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, इस तरह की जितने भी जुमले हैं, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, सुबह सवेरे मैं उठ गया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्कूल गया, स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ पर फिर मैंने क्या करा, फिर मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं, डेली हैबिट्स, दिन की जितने भी चीज़ें बन गए, आपने उसके ऊपर 5 मिनट अपनी इंग्लिश में स्पीकिंग करनी है। क्या करनी है? इंग्लिश में स्पीकिंग करनी है। तो इस तरह जब आप स्पीकिंग करोगे, मैं आपको मुकम्मल वारंटी के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज करो, सिर्फ और सिर्फ कितने? 30 डेज। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये चीज़ अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, तब ही आप क्या कर सकोगे, आप ये सीख पाओगे, आप वाकई में अपने अंदर क्या करोगे। तो आपने इसके ऊपर क्या करना है, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, इंग्लिश बोलते रहना है। जितना आप ज़्यादा बोलोगे इंग्लिश, उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, समझ आएगा। तो दूसरा स्टेप तो हमारा ये हो गया बोलना। अब बोलना कैसे है? बोलने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, ये कहते हैं कि सर हम कैसे बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में जो है माहौल बोलने का नहीं है, घर है मेरे साथ, कोई इंग्लिश नहीं बोलता। तो अब मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, इस तरह के तो बहुत सारे तरीके हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा। आप क्या करो, आपके पास, चलो आपके पास घर में कोई नहीं है, दोस्त कोई नहीं है, आपको सब कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, तो इस इंग्लिश ना बोलने की वजह से मैं आपको एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन दे रहा हूँ। वो क्या है? यहाँ पर तो आपके साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन मैं फिलहाल आपको दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं बाकायदा वीडियो बना। मोबाइल तो है आपके पास, हर किसी के पास मोबाइल होगा। इवन दो जब मैं खुद इंग्लिश सीख रहा था, मैं क्या करता था, मैं एक 5 मिनट की डेली रूटीन के ऊपर मैं जो भी चीज़ें देखता था, उसको मैं 5 मिनट ऐसे मोबाइल के सामने मोबाइल रख कर, ठीक है, मैं उसको क्या करता था, उसको रिकॉर्ड करता था। जब मैं उस डेली हैबिट्स को रिकॉर्ड करता था, फिर उसके बाद मैं 2 बार 3 मरतबा अपनी वीडियो सुनता था। इससे आपके 2-3 बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। पहली तो अगर बात कीजिए, आपको अपनी एक्सेंट का पता चलेगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। और दूसरा, अगर आप देख ले यार मैं क्या चीज़ गलत कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, आप जो पहली मरतबा अपनी चेहरे को देखोगे, आपको कुछ अजीब सा लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती रहती है, ये नॉर्मल है, ठीक है। आइंदा आइंदा जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोशिश करते रहोगे, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेगी और दूसरों को भी ये नॉर्मल लगता है। आपको बस पहली मरतबा जब अपने आप को कैमरे में देखते हो, तो आपको बुरा लगता है। तो आपने ये रिकॉर्ड करना है और फिर रिकॉर्ड करने के बाद आपने मुसलसल इसके बाद इसको 3 मरतबा 4 मरतबा आपने क्या करना है, अपनी इस वॉइस को, अपनी इस वीडियो को क्या करना है, सुनना है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यार मैं कहाँ पर वीक हूँ, मुझे क्या स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मुझे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यही मुझे वोकैबुलरी याद है, लेकिन मैं उसको क्या कर यूज़ नहीं कर सकता बोलने में। तो ये सब कुछ आपको पहले से इसमें पता चल जाएगा जब आप वीडियो बनाकर वापस 2-3 मरतबा देखोगे। अब तीसरा स्टेप पर मैं आ रहा हूँ। तीसरे स्टेप पर क्या है? तीसरा स्टेप हमारे पास है वोकैबुलरी। अब यहाँ पर आप रोज़ाना देखते हो वोकैबुलरी के हिस्से। फॉर एग्जांपल मेरे पास घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, मैं आपको मुकम्मल, आप अपने घर से ही इंग्लिश क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर रूम में बैठा हुआ हूँ, अब यहाँ पर मेरे सामने एक पड़ा हुआ है ग्लास, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ग्लास कहूँगा। यहाँ पर मेरे सामने पड़ा हुआ है पेपर, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, पेपर बोलूँगा। इस तरह की चीज़ें अगर आप क्या करोगे, आपके रूम के सामने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे सामने पड़ा हुआ है पिलो, यहाँ पर मेरे सामने पड़ा हुआ है व्हाइट बोर्ड, और यहाँ पर मेरे सामने पड़े हुए है क्लोथ्स, यहाँ पर मेरे साथ है फैन, बल्ब। इस तरह के कमरे के अंदर जो भी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को नाम देना सीखो। जो चीज़ आपके घर में है, आप उन चीज़ों को इंग्लिश में आहिस्ता आहिस्ता नाम देना सीखो। एक दिन अगर आप भूल जाओगे, दोबारा वही चीज़ आपके सामने घर में फिर मौजूद होगी, आप फिर वो चीज़ दोहराओगे। इस तरह आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप वोकैबुलरी जब एक बार याद करोगे, तो ज़िंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे। और जो वर्ड आप फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आपने सुनी, चाहे वो मूवी हो, चाहे CNN हो, चाहे BBC हो, इस तरह की जिनसे आपने जो वर्ड्स सुन लिया, जब इससे आपने कोई नया वर्ड सुन लिया, आपने उसको क्या करना है, आपने इसको व्हाइट पेपर पे क्या करना है, नोट करना है। जब आप इसको यहाँ पर नोट करोगे, तो अब आपको याद रहता है, आपने इस वर्ड को जो है रोज़ाना अपनी कन्वर्सेशन में क्या करना है, यूज़ करना है। जब आप इस तरह कंटिन्यूसली 30 डेज मुसलसल आप इस चीज़ को याद करो और इसको यूज़ करो अपनी कन्वर्सेशन में, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप कभी भी ये वोकैबुलरी भूल भी नहीं पाओगे। चौथा चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है, रीडिंग। अब आपने क्या करना है, रोज़ाना कोई बुक, कोई नॉवेल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने क्या करनी है, रोज़ाना पढ़नी है, ठीक है। आप इन चीज़ों को जैसे ही पढ़ते जाओगे, आपकी जो भी मुश्किल वर्ड्स वगैरह है, ये इससे क्या होगी, आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ जो बताता चलो कि इंग्लिश लिसनिंग, रीडिंग वगैरह ये चीज़ें जो है, रीडिंग भी आपको काफ़ी इंप्रूव होगी। और जो तीसरी, जो आखिरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पाँचवा जो हमारे पास है, वो क्या है, वो है आपके पास राइटिंग।
अब रोज़ाना आप खुद देखोगे जो चीज़ें देखो एक स्पीकिंग में राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। राइटिंग में फिर भी आपके पास टाइम होता है, आप उसके लिए सोच सकते हो वगैरह कर सकते हो। लेकिन कन्वर्सेशन जब आप करते हो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्या करो उसके लिए सोचो, उसके लिए फिर आप क्या करो वो कन्वर्सेशन जो वर्ड्स है आप उसको यूज़ करो। लेकिन राइटिंग में आपके पास ये चीज़ें होती है। अब आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप पहले दिन कितने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 लाइन लिख सकते हो, 10 लाइन लिख सकते हो, तो आप कंटिन्यूअसली 30 डेज़ लिखो। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फिर आप ये 1 पेज तो क्या आप 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज आप क्या कर सकोगे, एक आम से टॉपिक पर आप क्या कर सकोगे, लिख सकोगे। तो जो राइटिंग है वो आपकी इतनी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, अगर आप इस पर कोशिश करोगे, पहला चीज़ जो हमारे पास क्या है। और रही बात एक और चीज़ मैंने आपको क्लियर नहीं की स्टूडेंट को ग्रामर, ठीक है? एक तो मैं हर स्टूडेंट को बोलूँगा, अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो ग्रामर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्या है? ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ग्रामर ज़रूरी क्या है? आपने सबसे पहले कोशिश करो, ज़्यादा ग्रामर मैं बिल्कुल रिकमेंड है। 12 टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बेसिक जो चीज़ें हैं इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप ये सीख लो तो आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, और ब्यूटीफाई होगी, ठीक है? ग्रामर जब आप सीखते हो तो वो आपकी इंग्लिश को क्या करेगा, ब्यूटीफाई करेगा। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें आप ग्रामर सीखो। बाकी ग्रामर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ना ये ज़रूरत है कि आप कह सकते हो कि मुझे ग्रामर नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता। ये कंप्लीटली रॉन्ग है और अभी तक आप ये चीज़ें कर रहे हो तो ये बिल्कुल फजूल है। आपने क्या करना है, इसका खुलासा मैं आपको एक बार बता दूँ, लिसनिंग करो, ठीक है? सबसे जितनी भी ज़्यादा लिसनिंग करोगे आपने उसको क्या करना है, उस लिसनिंग को आपने नोट करना है। एक न्यू वोकैब्युलरी आपके सामने आया, न्यू वोकैब्युलरी वर्ड, आपने उसको नोट करना है। जैसे आप उसको नोट करोगे फिर आपने उसको अपने डेली कन्वर्सेशन में 5 मिनट की वीडियो बनाते हो, 10 मिनट की वीडियो बनाते हो, उसको बार-बार जब आप देखते हो बनाने के बाद, तो वो वोकैब्युलरी आपने रोज़ अपने कन्वर्सेशन में क्या करना है, यूज़ करना है। इसी तरह वोकैब्युलरी के बाद जो हमारे पास रीडिंग हो गई, फिर आपने रीडिंग भी डेली करना है। इसी तरह रीडिंग के बाद आपने राइटिंग भी ज़रूरी करनी है, ठीक है? राइटिंग ज़रूरी है आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा।